कभी कभी कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसे देखकर बिना किसी वजह से आपकी रूह कांप उठी हो? एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आए, ये इंसान नहीं, शैतान है। अगर नहीं तो आज आपकी मुलाकात होने वाली है लंदन की धुंध में लिपटी गलियों से निकले एक ऐसे ही वजूद से। ये कहानी है अच्छाई और बुराई की, इंसान और हैवान की। ये कहानी है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। हर रहस्यमयी कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो हमें सच के करीब ले जाता है। इस कहानी में वो किरदार है मिस्टर अटरसन, पेशे से एक वकील और शख्सियत ऐसी कि चेहरे पर कभी मुस्कान ना आए, बातचीत में ठंडा, भावनाओं से कोसों दूर, बाहर से देखने में बिल्कुल एक सख्त, रूखे, पत्थर दिल इंसान। वो खुद पर इतनी सख्ती करता था कि महंगी शराब का शौकीन होते हुए भी अकेले में जिन पीता और थिएटर का शौकीन होकर भी 20 साल से वहां नहीं गया था। लेकिन इस पत्थर जैसे इंसान के अंदर भी एक कोना था जो दूसरों के लिए नर्म था। वो गुनाह करने वालों से नफरत नहीं करता था, बल्कि उनकी मदद के लिए आगे आता। उसका एक अजीब सा फलसफा था, मैं अपने भाई को उसके अपने रास्ते जहन्नुम तक जाने देता हूं। शायद इसीलिए बर्बाद होती जिंदगियों का वो आखिरी सहारा बनता था। उसका एक दोस्त था रिचर्ड एनफील्ड, एक दूर का रिश्तेदार। दोनों इतने अलग कि लोग हैरान थे कि ये साथ कैसे हैं। इतवार को जब वो साथ टहलते तो मीलों तक एक शब्द नहीं कहते थे, बिल्कुल खामोश। फिर भी ये खामोश सैर उनके लिए हफ्ते की सबसे बड़ी नियामत थी। और ऐसी ही एक खामोश सैर पर एक दिन सब कुछ बदल गया। लंदन की एक खूबसूरत जगमगाती हुई गली, और उस गली के बीचों बीच एक बदनुमा दाग, एक 2 मंजिला मकान जिसकी दीवारें गंदी और बदरंग थीं। कोई खिड़की नहीं, बस नीचे की तरफ एक दरवाजा। एक ऐसा दरवाजा जिस पर न घंटी थी न कोई दस्तक देने वाला नौकर। सालों से उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसे देखते ही एक अजीब सी सिहरन पैदा होती थी। एनफील्ड ने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर उसने जो कहानी सुनाई, उसने अटरसन के पैरों तले जमीन खिसका दी। एनफील्ड ने बताया कि कैसे एक सर्द काली रात के 3 बजे उसने एक छोटी सी बच्ची को गली में भागते हुए देखा, और दूसरी तरफ से एक छोटा सा आदमी तेजी से आ रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों कोने पर टकराए और उस आदमी ने शांति से उस चीखती हुई बच्ची के शरीर को अपने पैरों तले कुचल दिया और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? एनफील्ड ने कहा, इट वॉज हेलिश टू सी। इट वॉजंट लाइक अ मैन, इट वॉज लाइक सम डैम्ड जगरनॉट। एनफील्ड ने उस शैतान को पकड़ा। वो बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि एनफील्ड के पसीने छूट गए। वहां मौजूद हर शख्स, यहां तक कि बच्ची का इलाज करने आए डॉक्टर भी, हर कोई उसे जान से मार देना चाहता था। एक अनजानी भयानक नफरत। अब यहां से मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। खून करना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने उस आदमी का नाम लंदन की गलियों में बदनाम करने की धमकी दी। वो आदमी डरा, पर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, अपनी रकम बताइए। सौदा हुआ 100 पाउंड का, पर पैसे कहां से आए? उस आदमी ने उन्हें उसी बदनुमा दरवाजे के पास जाकर खड़ा कर दिया। उसने जेब से एक चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अंदर से 10 पाउंड कैश और एक चेक लेकर लौटा। और ये चेक, ये लंदन के एक सबसे शरीफ, नेक और मशहूर इंसान के नाम पर साइंड था। हाउ इज दैट पॉसिबल? सुबह के 4 बजे एक हैवान जैसे आदमी के पास एक नेक इंसान का चेक कहां से आया? एनफील्ड को लगा यह ब्लैकमेल है कि कोई शरीफ आदमी अपनी जवानी की गलतियों की कीमत चुका रहा है। और उस शैतान का नाम? जब अटरसन ने पूछा तो एनफील्ड ने एक नाम लिया जिसने अटरसन की रातों की नींद उड़ा दी। उसने कहा, इट वॉज अ मैन ऑफ द नेम ऑफ हाइड। यह नाम, यह कहानी अटरसन के दिमाग में जहर की तरह फैल गई। क्यों? क्योंकि यह नाम उन्होंने पहले भी सुना था। उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और एक वसीयत निकाली, डॉक्टर जेकिल्स विल,
और उस वसीयत में साफ लिखा था कि अगर डॉक्टर हेनरी जेकिल की मौत हो जाती है या वो 3 महीने से ज्यादा के लिए गायब हो जाते हैं तो उनकी सारी जायदाद उनके प्यारे दोस्त एडवर्ड हाइड को मिल जाएगी। पहले अटरसन को सिर्फ एक पागलपन लगता था, पर अब उन्हें डर था कि यह पागलपन नहीं, कोई भयानक साजिश है, कोई गहरा कलंक है। अटरसन सच जानने के लिए अपने पुराने दोस्त डॉक्टर लैनियन के पास गए, पर लैनियन ने तो डॉक्टर जेकिल का नाम सुनते ही मुंह बना लिया। बोला, 10 साल से ज्यादा हो गए, जेकिल मेरे लिए बहुत ज्यादा फैंसीफुल हो गया है। ही बिगैन टू गो रॉन्ग इन माइंड। उसके अनसाइंटिफिक बल्टरडैश ने तो पक्के दोस्तों को भी जुदा कर दिया होता। और हाइड, लैनिन ने उसका नाम तक नहीं सुना था। उस रात अटरसन सो नहीं पाए। आंखें बंद करते तो एक ही खौफनाक मंजर दिखता, एक बेचेहरा साया, एक ह्यूमन जगरलॉट जो शहर की गलियों में बच्चों को कुचलता जा रहा था। और वही साया उनके दोस्त जेकिल के बिस्तर पर झुका था, उसे आधी रात को जगाकर अपने हुक्म मनवा रहा था। यह ख्याल ही भयानक था। अटरसन अब रुक नहीं सकते थे। उनके अंदर एक जुनून सवार हो गया। उन्हें उस चेहरे को देखना था, हाइड के असली चेहरे को। इसके बाद अटरसन एक जासूस बन गए। इफ ही बी मिस्टर हाइड, उन्होंने सोचा, आई शैल बी मिस्टर सीक। वो दिन रात उस दरवाजे पर नजर रखने लगे और फिर एक रात कामयाबी मिली। खामोश ठंडी रात में कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। वो आ रहा था, हाइड। अटरसन ने उसे रोका, मिस्टर हाइड, आई थिंक। और हाइड की पहली प्रतिक्रिया क्या? एक जहरीली सिसकारी, जैसे किसी सांप को छेड़ दिया हो। अटरसन ने जब अंदर आने की इजाजत मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। और फिर अटरसन ने वो सवाल पूछा जो शायद कोई नहीं पूछता, जो पूछने की हिम्मत नहीं करता, विल यू लेट मी सी योर फेस? एक पल की खामोशी, और फिर हाइड ने अपना चेहरा घुमाया। अटरसन ने चेहरा तो देख लिया, पर वो उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो बदसूरत था, नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। हाइड पीला और बौना था, उसकी मुस्कान घिनौनी थी, पर उसे देखकर एक अंदरूनी घिन पैदा होती थी, एक ऐसी नफरत जिसे समझाना मुमकिन नहीं था। अटरसन ने कांपते हुए सोचा, गॉड ब्लेस मी, द मैन सीम्स हार्डली ह्यूमन। Oh, my poor old Harry Jekyll, if ever I read Satan's signature upon a face, it is on that of your new friend. और फिर एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जब अटरसन जेकिल के घर पहुंचे तो नौकर पूल ने बताया, हाइड जब चाहे घर आता जाता है, वो भी मेन गेट से नहीं बल्कि पीछे लेबोरेटरी के रास्ते से, और उसके पास अपनी चाबी है। अटरसन का दिल डूब गया। उन्हें यकीन हो गया कि उनका दोस्त जेकिल किसी गहरी मुसीबत में है, अपने किसी पुराने पाप की कीमत चुका रहा है। 2 हफ्ते बाद अटरसन की मुलाकात डॉक्टर जेकिल से हुई। जेकिल एक 50 साल के खुशमिजाज और सफल डॉक्टर थे। डिनर के बाद जब सब चले गए तो अटरसन ने आखिरकार पूछ ही लिया, पहले वसीयत और फिर हाइड। हाइड का नाम सुनते ही डॉक्टर जेकिल का हंसता खेलता चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। वो चिल्लाए, आई डू नॉट केयर टू हियर मोर, दिस इज अ मैटर आई थॉट वी हैड अग्रीड टू ड्रॉप। जेकिल की घबराहट साफ दिख रही थी, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए अटरसन को यकीन दिलाया, द मोमेंट आई चूज आई कैन बी रिड ऑफ मिस्टर हाइड। जिस पल मैं चाहूं मैं हाइड से छुटकारा पा सकता हूं। पर क्या आपको उसकी बातों पर यकीन होता है? मुझे तो नहीं। और फिर जेकिल ने अटरसन से एक वादा लिया, एक ऐसा वादा जिसने अटरसन को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। जेकिल ने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो तुम हाइड को उसका हक दिलाओगे। I only ask for justice, I only ask you to help him for my sake when I am no longer here. भारी मन से, एक अनजाने डर के साथ अटरसन ने वादा कर दिया। लेकिन एक सवाल उसके और हमारे दोनों के जहन में अटक गया है। ये रिश्ता क्या है? एक शरीफ डॉक्टर और एक शैतान के बीच का ये कैसा अजीब रिश्ता है? जेकिल क्यों एक ऐसे हैवान की मदद करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेकिल सच में हाइड को कंट्रोल कर रहा है या फिर हाइड जेकिल को कंट्रोल कर रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।